है। जी हां, चंदौसी में भव्य राम प्रतिमा का निर्माण पूरा हो चुका है और राम नवमी के मौके पर राम भक्तों को भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा के दर्शन होंगे। भगवान श्री राम की प्रतिमा परिसर स्थल को पूरी तरह से राममय किया गया है और परिसर स्थल में श्री राम जानकी मार्ग, अशोक वाटिका, श्री राम भक्ति पथ का निर्माण किया गया है। श्री राम जानकी मार्ग के दोनों तरफ हनुमान चालीसा भी लिखी गई है। इसके अलावा परिसर की दीवारों पर भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध के अलावा भगवान विष्णु के सभी अवतारों के साथ ही कल्कि अवतार की वॉल पेंटिंग दीवारों पर की गई है। पर जितने भी ये 8 अवतार हुए हैं भगवान के, वो सभी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। पूरी तरीके से आप देखेंगे ये यहाँ पर जो दीवार है बेहद खूबसूरती से यहाँ पर सभी अवतारों को आप देखेंगे। ये पूरा दीवारों को यहाँ पर एक तरीके से आपको भगवान श्री राम के जीवन की पूरी झांकी दिखाई देगी। खास तौर से जो भगवान श्री राम जब लंका गए थे, रावण युद्ध हुआ था, रावण युद्ध दिखाएंगे इसको। भगवान हनुमान संजीवनी लाते हुए हैं। पूरी तरीके से आपको रामायण यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, दीवारों पर जो ग्रिल लगाई गई है वो भी यहाँ पर एक तरीके से धनुष के आकार की यहाँ पर डिजाइन दी गई है, जिससे पूरी तरीके से ये परिसर जो है राममय नजर आ रहा है। सुनील सिंह, जी मीडिया। लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे इसको बनते बनते, और अब बिल्कुल 10 से 12 दिनों में पूरी हो जाएगी। प्रतिमा का पेंट कार्य भी पूरा हो चुका है, केवल चबूतरे का निर्माण और पत्थर लगना उसका काम बाकी है। 10 से 12 दिन में वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही रामबाग में इस प्रतिमा के दर्शनार्थ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भगवान राम के जीवन दर्शन का पूरा चित्रण देखने को मिलेगा। वहीं रामनवमी के मौके पर यूपी के 42 शहरों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मंदिरों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी अलर्ट का असर दिखाई दे रहा है। देवी मंदिरों के बाहर की सुरक्षा बेहद कड़ी है। सिविल पुलिस के साथ ही पीएससी के जवानों की तैनाती मंदिरों के बाहर की गई है और साथ ही हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नवमी के पहले प्रदेश के 42 शहरों में अलर्ट किया गया है। अलर्ट इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो मंदिर हैं, तमाम जो जुलूस निकलने वाले हैं, उन जुलूसों में सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है वो होने चाहिए। ये निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में भी देवी मंदिरों के बाहर जो है पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो माता रानी के भक्त हैं वो दरबार में मत्था टेकने के लिए, दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, इस लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं और पीएससी के जो जवान हैं वो भी आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। सीधे तौर पर इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से मंदिरों के बाहर की जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है। इन तस्वीरों के जरिए आकलन कर सकते हैं कि रामनवमी के पहले मंदिरों के बाहर जो अलर्ट किया गया था, खास करके सुरक्षा को लेकर के, उसका जो असर है वो संगम नगरी प्रयागराज में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मंदिरों के भीतर की बात करें या फिर अंदर की बात करें, हजारों की संख्या में जो भक्त हैं माता रानी के, वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, यहाँ पर कोई उपद्रवी या फिर कोई ऐसे अवांछनीय तत्व ना आ सके, इस लिहाज से पुलिसकर्मी जो हैं वो अलर्ट पर हैं। और मंदिर के अंदर के साथ साथ मंदिर के बाहर भी सुरक्षा का जो घेरा है वो बेहद कड़ा किया गया है। कैमरामैन बाबूलाल के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो देखिए, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 42 शहरों में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं कड़ी की है। इसके अलावा आपको बताते चले कि मंदिर के बाहर पीएससी तैनात किया गया है।